दोस्तों, अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा हो गया और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। अमेरिका का ये हमला ईरान के लिए कैसे फायदेमंद हो गया, कैसे जो देश ईरान को अब तक सपोर्ट नहीं करते थे, अपना दुश्मन मानते थे, आज वो देश भी ईरान के साथ खड़े होने के लिए मजबूर हो गए। और इस पूरी लड़ाई में अमेरिका के हमले के बाद रूस का क्या स्टैंड है, चरण दर चरण समझते हैं सीधे भरत जी से। भरत जी, क्या कहेंगे? देखिए प्रज्ञा जी, अमेरिका और ईरान की कोई बहुत बड़ी दुश्मनी राइवलरी नहीं थी। तो अमेरिका का सीधे युद्ध में कूदना देशों को लग रहा था कि अभी इतनी जल्दी तो नहीं होगा, कुछ समय तक बातचीत होगी और वार्तालाप होगा, उसके बाद हो सकता है बहुत स्थितियां बिगड़े तो हो, वरना इजराइल और ईरान आपस में युद्ध करके जब छक लेंगे, अघा जाएंगे, तो उसके बाद हो सकता है कि कहेंगे भाई बैठेंगे, बैठकर बातचीत करेंगे, हल बातचीत से निकलता, जैसे हर युद्ध में होता है, हर जगह हर देशों में होता। लेकिन अमेरिका की ये जो कुलबुलाहट है, अमेरिका की ये जो जल्दबाजी है इस युद्ध में कूदने की, ये ईरान के लिए फ़ायदेमंद साबित कैसे हुई? क्योंकि जो देश अब तक, आपने बिल्कुल वाजिब बात कही कि जो देश अब तक ईरान के साथ नहीं खड़े थे, वो भी ईरान के साथ खड़े होना शुरू हो चुके हैं। और इवन प्रज्ञा जी, ट्रंप ने ये हमला किया ईरान के ऊपर, और ट्रंप के ही देश के सांसद, ट्रंप के ही सांसद, चुने हुए सांसद इस हमले को, ट्रंप के इस हमले को गलत बता रहे हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर तेहरान टाइम्स के हवाले से और उनके ट्विटर के हवाले से भी खबर है। खबर क्या है कि यूएस सेनेटर जो है एलिजाबेथ, इन्होंने एलिजाबेथ वॉर्न सेज डोनाल्ड ट्रंप बॉम्बिंग ऑफ ईरान इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर बमबारी की है ये असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। जो हमारा संविधान है, यूएस का संविधान, उसके खिलाफ है। और सीनेट यानी अपनी संसद को ये सीनेट कहते हैं, और कहते हैं कि सीनेट मस्ट वोट इमीडिएटली टू प्रिवेंट अदर एंडलेस वॉर। मतलब एक एंडलेस वॉर यानी एक और बड़े युद्ध, अंतहीन युद्ध को रोकने के लिए हमें संसद में वोटिंग करनी चाहिए। और क्योंकि अमेरिका और ईरान का कोई सीधा ऐसा दुश्मनी नहीं थी, तो फर्जी में दुश्मनी क्यों लेनी? अच्छा, एक चीज़ और है कि भैया देखो, हमारा हिंदी अंग्रेजी में जो है थोड़ा हाथ है टाइट, हम जो है समझ सब लेते हैं, लेकिन पढ़ने में अंग्रेजी जो है हमारी जबान इधर उधर हो जाती है। तो उसके लिए हम चाहेंगे माफ़ी, पहले बता दे रहे हैं, हमारा हाथ थोड़ा टाइट, लेकिन समझा हम सब देंगे जितना निकाल के। हमसे ज़्यादा निकाल ना पाएगा कोई, और हमसे ज़्यादा समझ ना पाएगा कोई। खैर, फिलहाल आपकी बताई हुई जानकारियां भी कहीं से मिलती नहीं है, सिर्फ आप जो बताते हो वहीं से मिलती है। कहाँ से आप खोजते हैं, हम भी वही सोच रहे हैं। प्रज्ञा जी, हम ये चाहते हैं कि उल्टा चश्मा यूसी के दर्शक को सिर्फ यही खबर ना मिले कि अमेरिका ने मारा, फाइटर से मारा, ईरान ने मारा, इनने मारा, उनने मारा, इनने मारा, उनने मारा, यह वीडियो देखिए, इनने मारा, बिल्डिंग तहस नहस। हम सिर्फ ये नहीं बताना चाहते हैं, हम वो बताना चाहते हैं जो दर्शक जानना भी चाहते हैं, जो फैक्चुअली बिल्कुल सत्य हो। जबान लड़खड़ा जाए तो माफ करिएगा। अब दूसरे जो हैं यूएस सेनेटर हैं, सेनेटर वहाँ सांसद कहते हैं, जो दूसरे सांसद हैं वो भी यूएस के हैं, वो क्रिस्ट मर्फी, वो भी कह रहे हैं कि पिछले सप्ताह तो हमारी जब बातचीत हुई तो उसमें ये कहा गया था कि भाई ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हमारे लिए खतरा नहीं है, वो तो ठीक ठाक है। तो फिर ये युद्ध अचानक से क्यों, अमेरिका ने क्यों वहाँ जाकर हमला किया, ये भी है। फिर एक जो है यूएस रिप्रेजेंटेटिव हैं इल्हान ओमार, वो भी इस बात को कहते हैं यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप इल्लीगल अटैक ऑन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो कोई हवा नहीं है कि भाई आप उनके ऊपर जाकर आक्रमण कर दीजिए। भाई न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ से तो आप भी बिजली बनाते हैं, आप भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आप कह रहे हैं भाई आपने ज़्यादा जो है यूरेनियम धर लिया है, इसलिए हम आपको जो है मार बम धुआं कर देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया के तमाम देश, जैसे यहाँ पर भी हैं, एक यूएस रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो भी इस बात को कह रही हैं कि ट्रंप ने इलीगल अटैक किया है, वो भी आपके सामने। अच्छा, उनके ट्विटर अकाउंट के साथ में हम आपको दिखा रहे हैं, निकाल कर ला रहे हैं। एक और यूएस कांग्रेस वुमेन
वुमेन हैं अलेक्जेंड्रिया ओकेशियो, वो भी इस बात को कह रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने इलीगल अटैक किया। लीगल कैसे हो सकता है यार? आप किसी ने बम बनाया नहीं, आपके पास सबूत नहीं, परमाणु बम के सबूत नहीं, कोई सबूत नहीं, आप जाकर वहां हमला कर रहे हो, आप जाकर वहां बमबारी कर रहे हो। तो यूएस से ही लोग ट्रंप के खिलाफ खड़े होने लग गए, और सिर्फ आम लोग नहीं है, ये सीनेट है, ये सांसद हैं, ये वहां की संसद को चलाने में, लोकतंत्र को चलाने में मदद करते हैं, भले ही पक्ष में हो, भले ही विपक्ष में हो, भले ही कहीं हो। लेकिन एक जिम्मेदार सांसद इस बात को कह रहा है, एक जनप्रतिनिधि इस बात को कह रहा है कि ट्रंप ने गलत किया है, ये करना नहीं चाहिए था, हमसे क्या लेना देना है? ईरान और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं जब हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है। एक चीज और है कि अब ये देखने वाली बात है कि रसिया क्या कह रहा है, क्योंकि अमेरिका तो कूद गया इजराइल के पक्ष में, लेकिन अब जो ईरान के पक्ष वाले देश हैं उनका स्टैंड क्या है? सबसे बड़ी बात प्रज्ञा जी ये देखने वाली है, जो सबसे दो नज़दीकी हैं ईरान के, जो सशस्त्र भी साथ में आ सकते हैं और वैसे भी सपोर्ट में साथ में हैं, और जिनकी टेक्नोलॉजीज़ को ईरान इस्तेमाल करता है, जैसे रूस के वेपन्स को, रूस के हथियारों को ईरान इस्तेमाल करता है, और इन दोनों में हथियारों का आदान प्रदान है, खरीद फरोख्त दोनों के बीच में होती है हथियारों की। जैसे S-300 एयर डिफेंस सिस्टम रूस का इस्तेमाल करता है ईरान। तो अब रूस का क्या स्टैंड है? क्या रूस ईरान के पीछे आकर खड़ा होगा? क्या अब चीन आकर खड़ा होगा? क्योंकि ट्रंप ने तो कह दिया कि हमने बड़ा बढ़िया स्ट्राइक किया और ये बड़ा कांग्रेचुलेशन फलाना ढिमकाना अपनी जो है अपनी जनता को ये बताया, और ऊपर से दप्प भी ले रही है। इसलिए ले रही है अपने बड़े शहरों के ऊपर इन लोगों ने बड़ा सुरक्षा तैनात कर दी है कि कहीं ईरान कुछ मार मूड़ ना दे। भाई जब मार के आए हो, फर्जी मार के आए हो, तो दप लेनी तो बनती है भाई तुम्हारी। फिर तो तुमको ये लगेगा कि अब हम जब फर्जी उंगली करके आए हैं तो कहीं वो भी एक आध ना मिसाइल मार दे, और एक आध इस मिसाइल अमेरिका की तरफ करके मार दिया, तब तो भाई क्या है, क्या ही रह जाएगा अमेरिका का। खैर फिलहाल ईरान ने अमेरिका की तरफ हमले तेज़ नहीं किए। अमेरिका ने जब ईरान के ऊपर हमले तेज किए, ईरान ने कहा कि अब अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, हम उसके लिए यहाँ जन्नत, यहाँ हेल बना देंगे, हेल मतलब जहन्नुम बना देंगे, नरक बना देंगे अमेरिका के उन ट्रूप्स के लिए, उन मिलिट्री बेसिस के लिए जो खाड़ी के देशों में इन्होंने ईरान को छोड़कर, अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई ईरान में अपने मिलिट्री बेसिस बनाने के, ईरान को छोड़कर अमेरिका के हर खाड़ी देश, हर अरब देश में प्रज्ञा जी ट्रूप्स हैं, इनके अपने ऑपरेशनल मिलिट्री कैंप्स हैं। और अब ईरान ये कह रहा है कि हम यहाँ तुम्हारे मौजूद जितने भी मिलिट्री कैंप्स हैं उनको जहन्नुम बना देंगे, ये हम कसम खाते हैं, ये ईरान ने बोला है। अच्छा, रसिया क्या कह रहा है वो भी एक बार जानना जरूरी है, क्योंकि इनिशियल बयान जो रसिया की तरफ से आया है, रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन हैं वो मेदवेदेव हैं, वो इस बात हाँ जो भी है, देखिए इन लोगों के नाम ऐसे हैं कि हमारा जो है टंग ट्विस्टर हो जाता है। अब दर्शक सामने समझ सकते हैं, हम फिर कहते हैं हमारी इस तरह की थोड़ी हमारा तंग है हाथ इसमें, लेकिन समझते हम सब हैं। जी बोलिए बताइए। रशिया's Medvedev said Trump started a new war। हाँ, इस बात को कहा है कि न्यू वॉर जो है, नई वॉर स्टार्ट कर दी है यूएस आफ्टर स्ट्राइक ऑन ईरान। ईरान के ऊपर हमला करके यूएस ने नई तरीके की जंग को शुरू कर दिया है। अब ये बहुत बड़ा बयान है, छोटा मोटा बयान नहीं है, रॉयटर्स के हवाले से ये खबर छापी गई है। और ये नई जंग क्या होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ये सोचने लग गए हैं कि भाई अब ये नई जंग क्या है, व्हाट इज द नई जंग? क्या अब ईरान आएगा, क्या अब रसिया आएगा ईरान के पीछे और खड़ा होगा कि चलो मारो बढ़ के हम तुम्हारे पीछे खड़े हो? क्योंकि अभी तक खेल खुल्ला नहीं था, जो लड़ाई थी ये इजराइल और ईरान के बीच थी। अब खेल खुल्ला खेल फरुखाबादी हो चुका है प्रज्ञा जी। अब जो है ईरान को भी आने में हेजिटेशन नहीं होगी, अब रशिया को भी ईरान के साथ में आने में हेजिटेशन नहीं होगी, जरा से भी हेजिटेशन होने की ज़रूरत उसको नहीं लगती है। और चीन को भी अब ये लगने लगेगा कि जब तुम खुलकर खुल्लम खुल्ला आ गए, तो भी जब तुम हमाम में नंगे हो गए तो हम भी जो है खुल्लम खुल्ला ही आएंगे खुलकर। अब देखिए यहाँ पर सऊदी अरेबिया, जो सऊदी अरब अभी तक खुलकर सामने नहीं आता था, सऊदी अरेबिया ने एक लेटर लिखकर ये चीज़ कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो है वो गलत किया है, ठीक नहीं किया है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के ऊपर इन्होंने जो हमला बोला है वो ठीक नहीं है। कुल मिलाकर सऊदी अरेबिया एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज, फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट, यानी उनके फॉरेन मिनिस्टर का जो है स्टेटमेंट वो आया है। और उसमें इस बात को वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि
इनकी फैसिलिटीज पर हमला करना, और वो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर जो मानवता के लिए खतरा हो सकती है। भाई संवेदनाएं जताई हैं रशिया। हाँ भाई, आप अगर किसी के परमाणु जगह ठिकाने पर बम मारकर चले जाओगे, उसमें से यूरेनियम लीक होने लग गया, गैसेस लीक होने लग गई उसमें से, इसीलिए कहा था रशिया ने कि भाई पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा अगर आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे, तो फिर जलजला आएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हमने उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को तबाह कर दिया, वहाँ से रिसाव होगा तो फिर कौन झेलेगा। खैर वो बात, इसीलिए सारे देश कंसर्न जता रहे कि अमेरिका ने जो किया वो गलत किया। अभी तक कोई अमेरिका को गलत नहीं कह रहा था, लेकिन अमेरिका ने ईरान पर हमला करके जो है वो गलती कर दी, और अब सब देश एक के बाद उंगली उठा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है गैब्रियल बोरिक फॉन्ट हैं, वो क्या है, वो चिली एक देश है, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। वो भी कह रहे हैं कि जो यूएस ने बॉम्बिंग की है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर, ठीक है, ये ठीक नहीं है, लॉ एंड पीस के खिलाफ है, ये इंटरनेशनल जो लॉ है उसके बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। हालांकि ये एक ऐसा देश है जिसका किसी के साथ होना ना होना दोनों बराबर ही है, बेकार ही है। ये पाकिस्तान है, ये इस बात को कह रहा है कि यूएस ने इलीगल स्ट्राइक्स की हैं अगेन ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स के। यही ईरान जब इसी पाकिस्तान से कहता है कि गुरु तुम हमको परमाणु दे देना, अगर वो इजराइल हमके परमाणु मारता है तो तुम हमको परमाणु दे देना, हम मार देंगे, क्योंकि जब तुमको परमाणु चुरवाया हम ही लोगों ने मिलकर था, जो परमाणु बनाने की रेसिपी चुरा कर लाए थे तुम, जो मोहम्मद कादिर चुरा कर लाए थे, तो उसमें हम लोगों ने बड़ा योगदान किया था। सऊदी अरब ने तो पैसा लगाया था सारा, तुम तो ससुर भूखे नंगे थे। तो जब आप परमाणु की बात आए, क्योंकि 56 इस्लामिक कंट्री में तुम ही हो एक ऐसे जो परमाणु बम बनाया है, और हम सब मिलकर तुमको बनवाए, तो फिर दे देना बम यार जब समय पड़े तो। लेकिन यहाँ पर बिरादर जो है बिरादर के साथ खड़े नहीं हुए, भाईजान के साथ खड़े नहीं हुए। भाईजान ने कहा कि हम न दे पाएंगे भाई, मुंह से हम लड़ेंगे तुम्हारे लिए, लेकिन बम तुमको न दे पाएंगे। ये बिल्कुल खुला ट्रंप के साथ लंच, हाँ, और ट्रंप के साथ भाई साहब मुनीर जो है वो खाना वाना खाया जाके वहाँ बैठ के, और ट्रंप से सौदेबाजी वगैरह भी कराया होगा कि अगर तुमको जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे जहाज के लिए हम अपना एयर स्पेस खोल देंगे। और कल जब स्ट्राइक की है अमेरिका ने, तो हो सकता है खोला भी हो, हालांकि वो रिपोर्ट्स अभी नहीं है जो कंफर्म नमक खा लिया तो गद्दारी कैसे कर? हाँ, तो वो रिपोर्ट्स अभी कंफर्म नहीं हुई हैं, तो वो हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन फिर भी अब ये बोल्विया के जो है प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, ये जो यूएस की स्ट्राइक्स है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर, ये ठीक नहीं है, हम इसकी निंदा करते हैं। ये कौन सी बात हुई कि भाई आप जहाज ले आएंगे किसी भी देश में, आप जाकर उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर देंगे, मार मूर के भाग जाएंगे। कोई आपको सुपर पावर बनाया है, दुनिया मानती है आपको दादा, आप दादागिरी करते हैं, चलिए ठीक बात है, लेकिन अब ये बात तो कोई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप इतने बड़े देश भी नहीं है, इतने महान देश भी नहीं है भाई, ईरान जितने ही होंगे, बहुत बड़े तो नहीं होंगे। अब अगर अपने पर ही उतर आए दूसरे देश मिलकर, तब फिर कहाँ जाएंगे ट्रंप? अपने आप को दादा समझिए, लेकिन इतना बड़ा भी दादा मत समझिए। आपसे फिर बड़े बड़े दादा बैठे हुए, आपके बराबर के दादा बैठे हुए, रूस बैठा हुआ है आपके बराबर का दादा, चीन बैठा हुआ है आपके बराबर का दादा, बस वो है कि वो मिसाइलें नहीं चला रहे हैं आपकी तरह। भाई उल्टी खोपड़ी होना ठीक है, लेकिन अब इतनी बड़ी उल्टी खोपड़ी मत होइए कि जहाज लेकर घुस जाइए किसी के देश में। तो क्या प्रतिक्रियाएं रही दूसरे कौन से देश साथ आ रहे हैं, कौन से देश अभी तक साथ आए हैं, वो हमने आपको बतलाया और दिखलाया प्रज्ञा जी। जी, तो चलिए फिलहाल हम आपको बता रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है ईरान इजराइल वॉर में, क्या कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कितने देश फिलहाल ईरान के साथ आ गए हैं, जो ईरान के साथ पहले समर्थन में नहीं थे वो भी अब ईरान के साथ अमेरिका के हमले के बाद साथ आने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी, तमाम अपडेट्स, तमाम खबरें हम आपको बताते रह रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। नमस्कार।